हमने करना है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, एंड ये बहुत ही इजी चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी। आपके अकॉर्डिंग होगा तो बिल्कुल टफ नहीं है ना। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैंने आप सभी को ये प्रिंट आउट्स दिए हैं, सबके पास ये प्रिंट आउट्स हैं, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन रीड करो। कुमार, श्याम एंड रतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म and they are sharing profits in ratio. What is their profit sharing ratio? 5:3:2. They decided to dissolve the firm. अब उनकी फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। कौन सी डेट को बंद हो रही है? With effect from 1st April 2013. On that date, the balance sheet of the firm was as follow. उस दिन बैलेंस शीट गिवन है आपके पास। लाइबिलिटी साइड क्या है आपके पास? कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड एसेट साइड आपको बहुत सारे एसेट्स भी गिवन है। बैलेंस शीट सबको समझ आ रही है? बैलेंस शीट सबको समझ आ रही है? ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा डेसोल्यूशन में क्या होता है? सुखप्रीत, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अच्छे से बोलो। टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? सुखप्रीत, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यस, टू ट्रांसफ़र एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? क्रॉस करके करेंगे। जो भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट के इस साइड पे हैं, हमने इस साइड रिकॉर्ड कर देना है, और जो लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट की इस साइड है, वी विल ट्रांसफ़र इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन, और व्हाई डू वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? एनीबडी? किसी को पता? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है टू रियलाइज द एसेट्स। एसेट्स को बेच के हमें पैसा आएगा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। लाइबिलिटीज़ लिखेंगे हम, जो पैसा आएगा एसेट्स को बेच के वो हमने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है उसकी। क्लियर हुआ सबको? सो फर्स्ट एसेट है हमारे पास प्लांट, हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बैलेंस शीट में 80,000 था, हमने यहाँ पे भी 80,000 इसको अज्यूम किया है, ठीक है। अज्यूमिंग वी हैव टेकन द सेम फिगर्स। सेकंड है हमारे पास फर्नीचर, हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट, एंड हमारे पास वैल्यू है 45,000। फिर मोटर वैन है। जितने भी एसेट्स हैं हमें यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना है। स्टॉक है हमारे पास, डेटर्स, ओके। कैश को हम करेंगे ट्रांसफ़र कि नहीं? येस और नो? रीज़न? कैश कहाँ पे जाएगा? सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश की जो बैलेंस शीट में गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या फिगर है? 14,000। इज इट क्लियर? मनरूप, एनी डाउट? ओके। उसके बाद क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर्स का कितना? कैपिटल कहाँ पे लिखनी है? कैपिटल कहाँ पे लिखनी है? बोलो। यस। तो यहाँ पे हम सारे जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। 3 पार्टनर्स हैं, कुमार, श्याम एंड रतन। सो वी आर गोइंग टू ट्रांसफर देयर लाइबिलिटीज, देयर कैपिटल ऑन दिस साइड। 58,000 यहाँ पे हो गया, 50,000 एंड 27,000। आई थिंक इट इज़ 68,000, मिस प्रिंटिंग है। क्लियर? ठीक है। अब हमें सारे एडजस्टमेंट्स देखनी है और एडजस्टमेंट्स को हमने ट्रांसफ़र करना है। तो उन्होंने फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है, प्लांट ऑफ 40,000 वॉज टेकन ओवर बाय कुमार एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000, ठीक है। अब ये इस जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि जो प्लांट है वो किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया है। येस और नो? येस और नो? तो कुमार ने लिया है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कुमार कैपिटल अकाउंट। रीज़न? पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया है, पार्टनर का नाम आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री में था कुमार ने प्लांट लिया 40,000 का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कुमार कैपिटल, एंड प्लांट कितने का खरीदा उसने? एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000। लिखा है 40,000 का प्लांट कुमार ने 45,000 में लिया है। येस और नो?
तो जितने में लिया है एट एन एग्रीड वैल्यू वो हमने रिकॉर्ड करना है, नॉट 40,000, ठीक है। रिमेनिंग प्लांट रियलाइज्ड 50,000। टोटल प्लांट, यहाँ पे मैं इसका वर्किंग नोट बना रही हूँ, बाद में इसको इरेज कर दूंगी। टोटल प्लांट था हमारा 80,000 का। इज इट गिवन? चेक योर बैलेंस शीट्स, ठीक है। उसमें से जो 40,000 का था, इट इज़ टेकन ओवर बाय कुमार एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000। सो वी विल रिकॉर्ड 45,000, येस और नो। एंड द रिमेनिंग प्लांट, रिमेनिंग कितना रह गया? कितना? यस, 40,000। एंड ये कितने पे लिया उन्होंने? इट इज़ टेकन एट 50,000। पढ़ लो पहले, फिर आंसर करना। सो जो उन्होंने बोला है द रिमेनिंग प्लांट रियलाइज्ड 50,000, वो हम बैंक में लिखेंगे। और प्लांट कितने का है ये? 50,000 का। एनी डाउट इन दिस एडजस्टमेंट? फर्नीचर रियलाइज्ड 40,000, वेयर वी विल रिकॉर्ड इट? दिलप्रीत, वेयर वी विल रिकॉर्ड इट? दिलजोत, दिलजोत, वेयर वी विल रिकॉर्ड फर्नीचर? बैंक अकाउंट। सो कितने का उसने लिया है फर्नीचर? कितने का फर्नीचर टेक ओवर किया है? एट व्हाट इज द वैल्यू? तो हमने यहाँ पे 40,000 लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें हरमन बताएगा। मोटर वैन वॉज टेकन ओवर बाय शाम फॉर 30,000। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इट? लाउड बोलो। बाय बैंक में 30,000। इज इट करेक्ट? बाय शाम पार्टनर ने लिया है। सो पार्टनर ने मोटर वैन लिया है। सो वी विल रिकॉर्ड, पार्टनर का नेम आएगा बाय शाम, बैंक नहीं आएगा। बेचा नहीं है फर्म ने, पार्टनर ने टेक ओवर किया है मोटर वैन। एंड अमाउंट कितनी है? 30,000। बीच में ना बोलो, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। मैंने वैसे कट कर देनी है चीज़ें, पर मेरे लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाना है, हर चीज़ को कट करना। ओके, डेटर्स रियलाइज्ड 1,000 लेस। अर्श बताओ क्या आएगा इसका? यस, डेटर्स कितने थे आपके? 71,000। कितने पैसे डेटर्स आए? 1,000 लेस। सो हम क्या करेंगे? 71,000 में से 1,000 माइनस करेंगे। कितना आंसर आया हमारे पास? 70,000। क्लियर टू ऑल? क्रेडिटर्स ऑफ 2,000 वर अनट्रेसेबल। 2,000 के क्रेडिटर्स को जिसको हमने पैसा पे करना था, अनट्रेसेबल मीन्स हमें वो मिले नहीं, मे बी कहीं शिफ्ट हो गए हैं, कुछ भी है, मीन्स वी वर नॉट एबल टू पे 2,000 टू देम, 20,000 टू देम। सो हम क्या करेंगे? जब बैंक में लिखेंगे क्रेडिटर्स टोटल थे 1,20,000 के, 20,000 वर अनट्रेसेबल, मीन्स वी हैव नॉट पेड मनी टू देम। सो कितनों को हमने पैसे पे किए? 1 लाख। क्लियर? लिखा भी है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। एनी डाउट सो फार? फुल यहाँ पे वो है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के आ गए? बैंक में जाएंगे ये, ठीक है। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक लिख लो। क्लियर टू ऑल? अर्श आंसर क्या? लॉस, ठीक है। मनरूप, व्हाट इज द डाउट? ये वाला उन्होंने बोला टोटल क्रेडिटर्स वर ऑफ 1,20,000, 20,000 के अनट्रेसेबल थे, मतलब हमें मिले नहीं हैं। सो उनको माइनस करके हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन आया है हमारे पास 1,000। इट वुड बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या है? KSR। इन विच रेशो? 5:3:2 रेशो, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और क्या आएगा आंसर? 500, 300, 200। कोई डाउट? यहाँ पे हम इसका टोटल लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं? कैपिटल्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाती हैं। इन दिस पर्टिकुलर सम गुडविल इस चैप्टर में नहीं जाएगी। गुडविल इस चैप्टर में हमने कंसिडर करना है लाइक अदर एसेट्स। अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल है तो आप गुडविल यहाँ पे लिखोगे और उसकी पेमेंट होगी जस्ट लाइक अदर एसेट्स। देयर इज़ नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुडविल इन दिस चैप्टर। क्लियर? सो यहाँ पे आपको क्या ट्रांसफ़र करना है? रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इफ़ इट इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन विद रिजर्व्स, यू आर नॉट गिवन विद द प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप बाकी चीज़ें उसको ट्रांसफ़र करोगे। क्लियर हुआ? ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ जहाँ पे पार्टनर्स का नाम आया है। हम वो चीज़ें हाईलाइट करेंगे बिकॉज वही चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगी। येस और नो? ओके, फर्स्ट चीज़ है कुमार का नाम आया है, मीन्स वी हैव टू ट्रांसफ़र इट। फिर शाम का नाम आया है, बैंक यहाँ पे नहीं जाएगा, इस साइड बैंक नहीं जाएगा। लॉस में इन तीनों का नाम आया है। सो हमने ये तीन चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुमार ने हमारे से प्लांट लिया था 45,000, सो इसके बैंक चल गया यहाँ पे। शाम ने मोटर वैन लिया था 30,000 का, आज ने कुछ टेक ओवर नहीं किया है। यहाँ पे लॉस है, लॉस लिख देंगे 500, 300 एंड 200। कोई और एडजस्टमेंट आएगी? कोई और एडजस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि बैलेंस शीट में भी कोई एंट्री नहीं है और साथ में इनका यहाँ पे भी नाम नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू, क्या लिखना है? टू बैंक और टू बैलेंस CD। टू बैंक लिखना है। रीज़न? यस, फर्म डिसॉल्व हो रही है, आगे कंटिन्यू नहीं होगी। सो यहाँ पे हम आएगा टू बैंक अकाउंट। आंसर बोलना। हाँ जी, 19,700, आंसर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, एनी डाउट सो फार? किसी को भी है? हरमन, इज इट क्लियर आपको? सिमरन? ओके, अब बैंक अकाउंट बनाना है। लास्ट स्टेप ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? बैंक। यहाँ पे अब हमने ये ट्रेस करना है बैंक की एंट्रीज कौन कौन सी हैं। यहाँ पे बैंक आया, अमाउंट इज 1 लाख। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे आया, अमाउंट इज 5,000। सो दीज टू आइटम्स विल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी बैंक आया, अमाउंट इज, व्हाट इज द अमाउंट? क्या अमाउंट है? अमाउंट इज 1,60,000। हो गया। इन चीज़ों को आपने यहाँ पे करना है क्रॉस, मतलब ये वाली आइटम्स लेफ्ट वाली राइट साइड जाएंगी, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड जाएंगी। सो यहाँ पे टू बैंक आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, इट इज़ फॉर क्रेडिटर्स। एंड फिर से लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, इट इज़ फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे टू बैंक 1,60,000, ये नहीं आएगा, इसमें बैंक नहीं लिखा है। यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी। ये बैंक की फिगर है, मीन्स इसको ट्रांसफ़र होना है बैंक अकाउंट में। सो ये यहाँ पे आएगा बाय के, उनका पूरा नाम लिखना है, बाय S एंड बाय R। 2,22,500, 19,700 एंड 26,800 होगी सारी एंट्रीज। लास्ट में इसका टोटल करना है। अगर टोटल इक्वल है आपका सम करेक्ट है, अगर टोटल इक्वल नहीं है मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। टोटल क्या है? 1,74,000 एंड इट इज सेम फॉर डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इट मीन्स जितनी इनकम आई है पैसे बेच के, एसेट्स बेच के, वट एवर अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, आपने उसको पे किया है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन, एंड द रिमेनिंग अमाउंट यू हैव पेड टू द पार्टनर्स, तभी KSR का भी नाम इधर आया।